पर फिर भी आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि आप सबके बिजनेस ग्रो हो और आपको सबको फायदा हो आज की इस मीटिंग का। तो मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं डायरेक्टली हिसार से अब आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं हिसार हरियाणा में रहता हूँ और आज से 11.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। थोड़ा सा बताता हूँ मेरे बारे में। और जब मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था 11.5 साल पहले, उस टाइम मैं टीचर था, एक स्कूल के अंदर मैथ पढ़ाता था और भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस मुझे दिखाया, ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। बाय द वे इस बिजनेस को नीरू ने देखा था, अभी फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है, उनकी एक दो और मीटिंग्स थी वो उनमें लगे हुए हैं। तो पर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में वही लेके आए थे। तो वो भी जॉब करते थे एक प्राइवेट स्कूल के अंदर और वहां पे उनकी क्लिक थी। उन्होंने इस बिजनेस को दिखाया उनको, और बिजनेस देख के उनको सिर्फ ये समझ में आया कि कुछ लोगों की टीम बना के और थोड़ा सा वॉल्यूम करके यहाँ से कुछ पैसा कमाया जा सकता है। और उन्होंने यही चीज आके मेरे से शेयर की घर पे आके कि सुनील मैंने एक ऐसे बिजनेस देखा है और उस बिजनेस में इस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। और मैं आपको सही बताऊं, एट दैट टाइम मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए, किसी भी इस तरह की कंपनी के लिए जहाँ पे कुछ मेंबर बनाने हो या ये करना हो। मैं इस तरीके से सोचता था, आई एम वेरी नेगेटिव। और उससे पहले जो मेरा बैकग्राउंड था वो इस तरीके का बैकग्राउंड था कि मैं बहुत क्रिटिकल था मल्टीनेशनल्स को लेके, बिकॉज मैं नेशनल मीडिया के साथ मैंने काम किया था और मैं प्रिंट मीडिया में लिखता था। उससे पहले मैंने न्यूज चैनल में एज ए ब्यूरो चीफ काम किया था। तो मेरा जो पुराना जो एक थॉट बना हुआ था वो उतना पॉजिटिव नहीं था कि मैं एकदम इस चीज को आत्मसात कर लूं, इस बात को मान लूं कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसको किया जा सकता है। तो मैंने सिरे से मना किया कि इस तरह का कोई बिजनेस हो नहीं सकता है, और हम कम से कम इसकी वजह से हमारी जो हमारे ऑलरेडी जो जॉब चल रही है, जो हमारा शेड्यूल है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम ये नहीं करने वाले हैं। तो मैंने बिल्कुल उस चीज को डिक्लाइन किया। पर पता नहीं नीरू को लग रहा था कि ये अच्छा बिजनेस है और इसको हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए राजी कर लिया कि हम एक मीटिंग देखने के लिए चलते हैं, एक बीबीएस। और उस टाइम एक हिसार के अंदर एक मीटिंग थी, यहाँ पे एक एमरल्ड स्पीकर आए थे बाहर से, डॉक्टर थे वो, और उनको हमने सुना। उनको सुन के मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि अगर एक डॉक्टर कपल इस बिजनेस को कर रहा है और इस लेवल पे कर रहा है, उनका अपना हॉस्पिटल है, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया पर्सनली कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसको मुझे करना चाहिए। और मैंने इसको समझना स्टार्ट किया बिजनेस को। जब इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया तो उस टाइम बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड था हमारा। मैं स्कूल में जॉब कर रहा था, बहुत ज्यादा संसाधन भी नहीं थे, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं था, और मैं साइकिल पे जाता था उस टाइम स्कूल में पढ़ाने के लिए, और उसके बाद ट्यूशन करते थे। और उस टाइम एक सपना था कि थोड़ी सी लाइफ और बेहतर हो जाए। एक छोटे से कमरे में रहते थे किराए पे, वहां से कुछ किसी अच्छे घर में चले जाएं, कुछ अच्छा फर्नीचर ले लें। तो हमारी अपलाइन ने उस टाइम हमें बोला था कि आप अपने कुछ ड्रीम्स लिखो, कुछ सपने लिखने की बात उस टाइम हुई थी। और मैंने और नीरू ने बैठ के, उस टाइम बच्चे नहीं थे, हम दोनों ही थे, तो हमने कुछ ड्रीम्स लिखे। और आप हंसोगे सुन के कि हमने ड्रीम्स क्या लिखे कि मुझे एक अच्छा फोन लेना है, मेरे पास कीपैड वाला फोन था, घर में फ्रिज होना चाहिए, वॉशिंग मशीन लेके आएंगे, और हम फोल्डिंग पे सोते थे घर में, तो एक बेड लेना है, दीवान बेड लेंगे, और अलमीरा लेंगे, 10 ड्रेस लेनी है नीरू के लिए, मेरे लिए ये लेना। बहुत छोटी छोटी चीजें हमने उस टाइम लिखी थी, बिकॉज विश्वास जो था, बिलीफ था, वो बहुत छोटा था। और हमें अंदर से नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस है कि इससे इतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, या लाइफ इतने बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और जब मैं उन सारी चीजों को पीछे मुड़ के देखता हूँ और सोचता हूँ, तो मुझे खुद खुद विश्वास नहीं होता कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मैं कहाँ पे हूँ। और ये सिर्फ एक एमवे बिजनेस ही है जिसने हमारी 11 साल में लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म किया है। इतने सारे लोग, आप जैसे अच्छे अच्छे लोग हमें जानने लगे हैं। नहीं तो हम यहाँ पे हिसार में यही एक बहुत सिंपल सी लाइफ को लीड कर रहे थे। यहाँ बस ये समझो कि ये सोचते थे कि कुछ थोड़ा सा बेटर हो जाए, कोचिंग के एक दो बैच बढ़ा लें, थोड़ा सा ज्यादा ट्यूशन फी आ जाएगी, इस तरह के माइंडसेट से थे हम। थोड़ा सा हो सकता है अगले साल इंस्टीट्यूट 1000 रुपये पे बढ़ा देगा स्कूल, तो वहां से थोड़ा सा फायदा, इतना इतना सब सोचते थे हम, इससे ज्यादा नहीं सोचते थे उस टाइम पे। पर आज अगर मैं बात करूं आपसे, तो आज की जो लाइफ है
और जो उस टाइम की लाइफ थी उसमें 1000 गुना चेंज आया है, और वो सिर्फ एमवे बिजनेस की वजह से आया है और आप जैसे अच्छे लोगों की ब्लेसिंग से आया है। तो ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो किसी भी व्यक्ति की लाइफ को बदल सकती है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था इन 2010 के अंदर, तो पहले 11 महीने हम सिर्फ 9% लेवल पे थे इस बिजनेस के अंदर, और हम संघर्ष कर रहे थे वॉल्यूम के लिए, हम संघर्ष कर रहे थे कि हमारी टीम में आके कोई ज्वाइन कर ले और कुछ अच्छे लोग मिल जाए हमें, कुछ ज्यादा पैसे आने लग जाए। पर ये सब तभी होता है जब आप तैयार रहते हैं नई चीजें सीखने के लिए, नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए, हमेशा मेहनत करने के लिए। और ये चीज कहीं ना कहीं हमने हमारे अंदर थी, हम कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटे। हमने रेगुलर 11 महीने तक 9% के बिजनेस को मेंटेन करके रखा, और कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे लिए एक प्लान किया हुआ था, और वो शायद हमारी परीक्षा ले रहा था। और हमारी टीम में कुछ अच्छे लोग आए, हमारी टीम में एक डॉक्टर कपल ने ज्वाइन किया, और उनका जो सर्कल था, उनके जो रेफरेंसेस थे, वहां से जो हमने बिजनेस बिल्ड किया। हम 2 महीने में 15% चले गए, और फिर हमें कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने कुछ और टीमें बना ली, और उसके बाद फिर हम सिल्वर गए। जिस महीने हम सिल्वर गए उससे अगले महीने हमारी टीम में वो डॉक्टर कपल भी सिल्वर चले गए, फिर हमारा और हौसला बढ़ा। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस उस टाइम बढ़ रहा था 2011-12 में। पर हमें ये लगने लगा था कि अगर हम एक व्यक्ति को सिल्वर लेवल पे लेके जा सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी लेके जा सकते हैं, तीसरे व्यक्ति को भी लेके जा सकते हैं। तो हमने कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे हरियाणा के दूसरी लोकेशंस में जाके लोगों को स्पॉन्सर किया, उनको बिल्ड करना स्टार्ट किया। और फिर हमारी टीम में एक और यंग कपल ने बिजनेस को स्टार्ट किया, और वो हमारे पहले प्लेटिनम बने इस बिजनेस के अंदर। उस साल मैं फाउंडर प्लेटिनम गया। तो ये जर्नी जो थी, ये जर्नी इसी तरीके से स्टार्ट होती है किसी भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर की। शुरुआत में फ्रूट्स उतने अच्छे नहीं होते, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, शायद उतनी जल्दी जिस स्पीड से हम चाहते हैं उस स्पीड से हो सकता है आपकी पिंस चेंज ना हो, जिस स्पीड से हम चाहते हैं उस स्पीड से हो सकता है आपका वॉल्यूम ना आए, हो सकता है आपकी टीम में उतनी ग्रोथ ना आपको दिखे। पर उस टाइम अगर आप पेशेंस रख सकते हो, अगर उस टाइम आप अपने हार्ड वर्क को, अपने वर्क एथिक्स को मेंटेन करके रख सकते हो, तो फिर अगला जो आने वाला फ्यूचर है वो आपका होने वाला है। ये मैं श्योरली कह सकता हूँ, बिकॉज इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, और मैंने इस चीज को देखा है अपनी टीम में, अपने लीडर्स के साथ। आज अगर मैं कहूँ तो हमारे पास जो टीम है वो बहुत ही यंग टीम है, सब लोग मेहनती हैं हमारी तरह, उनकी वर्क एथिक्स हमारी तरह है। बिकॉज ये सारी चीजें डुप्लीकेट होती हैं, रेप्लिकेट होती हैं, और ये सब तब होता है जब आप खुद कर रहे होते हो। आपको देख के लोग चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। जब आप मेहनत कर रहे होते हो तो आपकी टीम में लोग मेहनत करते हैं। जब आप ज्यादा प्लान दिखा रहे होते हो तो आपकी टीम में लोग ज्यादा प्लान दिखाते हैं। अगर आप 1-to-1 ज्यादा कर रहे हो तो आपकी टीम में आपकी डाउनलाइन 1-to-1 करने लग जाएगी। अगर आप बोर्ड प्लान ज्यादा कर रहे हो तो आपकी टीम में लोग बोर्ड प्लान करने लग जाएंगे। आपकी टीम में अगर हेल्थ मीटिंग ज्यादा हो रही है या डेमो सेशन ज्यादा हो रहे हैं तो डाउनलाइन डेमो सेशन ज्यादा करने लग जाएंगे। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप क्या कर रहे हैं, आपका फोकस कहाँ है, आपका माइंडसेट क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपकी टीम में किस तरह की लीडरशिप आने वाली है, कैसे लोग आपकी आपकी फ्रंट रो की जो आपकी लीडरशिप है, पहली कतार की जो आपके लीडर हैं, वो कैसे दिखने में होंगे, उनका माइंडसेट क्या होगा, ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, मैं आपको बता रहा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, आप सबको पता है हमारी स्टोरी, और आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा है। तो मैं एक स्टूडेंट लीडर था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। वहाँ पे मैं एक स्टूडेंट यूनियन को रिप्रेजेंट करता था। वहीं मेरी मुलाकात नीरू से हुई थी, एक कॉमन स्टूडेंट स्ट्राइक में। जब हम किसी एक कॉलेज में हड़ताल करवा रहे थे, वहाँ पे एक स्ट्राइक चल रही थी बहुत लंबी हरियाणा में, और उस टाइम हम दोनों मिले थे। तब से लेके हमारे इस बिजनेस में आने तक की जो लाइफ थी, उसमें दुनिया भर का संघर्ष था, बहुत सारी लड़ाइयाँ थी, सोशल उस पे भी, और फैमिली के अंदर भी बहुत सारा संघर्ष था। और हमने एक चीज ठानी थी उस टाइम कि कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस को अगर
बड़ा करेंगे तो अपने दम पे कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। बिकॉज जब हमने शादी की तो हमने डिसाइड किया था कि हम ये चीज प्रूव कर देंगे, ये चीज दिखा देंगे कि हमारे अंदर कोई पावर है और हम अपने आप में एक टीम है। और ये चीज एक मैसेज देती है कि अगर आपकी फैमिली की, जो आपकी फैमिली टीम है, आपका हस्बैंड वाइफ की जो टीम है, अगर वो स्ट्रोंग है, वहां अगर कोई इशू नहीं है, आपकी जो अपनी बॉन्डिंग है वो अगर सही है, तो आपकी लीडरशिप निखर के आती है, लोग आपको आइडियल मानने लगते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। और जब मैं कॉलेज में था, उसके बाद जब मैं पहली जॉब ढूंढने के लिए गया, तो मैंने पहली जॉब स्टार्ट की एक फरीदाबाद के अंदर एक मैगजीन के अंदर, और मैं उसके लिए लिखता था। और मैं इतना क्रिटिकल लिखता था उस टाइम, इतना अग्रेसिव लिखता था। तो मैं सिर्फ 2 महीने वहां पे जॉब कर पाया, और वहां से एडिटर ने मुझे कहा कि ये कंटेंट हमारी मैगजीन के लिए नहीं है और हम यहाँ इसको प्रिंट नहीं कर सकते, आप मतलब चले जाओ यहाँ से, जॉब छोड़ दो। और मैं 2 महीने बाद फिर दूसरी जॉब ढूंढ रहा था। फिर मैंने फ्रीलांस लिखना शुरू किया। मैंने दैनिक भास्कर के लिए लिखा, हरिभूमि के लिए लिखा, और वहां कुछ आर्टिकल छपते थे, और उस टाइम 500 रुपया मुझे मिलता था अगर एक आर्टिकल छप जाता था। और एक एक एडिटोरियल लिखने के लिए हमें 10 से 15 दिन लगते थे। पूरी रातों रात सोचते रहते थे कंटेंट को लेके कि क्या लिखें, कैसा लिखें, एडिटर को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो किसी भी चीज के लिए मेहनत करना और उस काम को शिद्दत करना मैंने उस टाइम सीख लिया था। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और पहली बार मैंने एक न्यूज चैनल के लिए काम करना स्टार्ट किया। और वहां पे मुझे लग रहा था कि यार एक न्यूज चैनल के लिए काम करना और आके टीवी पे बोलना और लोगों के इशू के बारे में बात करना, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और मैं छा जाऊंगा, लोग मुझे जानने लग जाएंगे, एंड सो पता नहीं कितने सपनों के साथ मैंने उस न्यूज चैनल को ज्वाइन किया था। पर जब मैंने वहां जाके अंदर की दुनिया को देखा, वो अलग थी। आप लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोफेशंस होंगे, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होंगे, आपके अपना बिजनेस होगा, आपके दुनिया भर के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। पर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, ना अपनी किसी जॉब के साथ और ना ही जो मैंने फ्रीलांस काम किया उसके साथ। तो मैंने वहां से ही सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं जॉब कर लेता हूँ एज ए टीचर। और मैंने वहाँ वो जो स्कूल के अंदर जो पढ़ाना स्टार्ट किया, वहाँ भी हम बहुत मेहनत करते थे। मैं सुबह स्कूल जाता था 7 बजे, और 2 बजे तक पढ़ाते थे, फिर ट्यूशन के बैच करते थे, फिर एग्जाम टाइम में स्कूल नाइट क्लास स्टार्ट कर देता था। वहां से कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, इसलिए मैं रात को भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था। तो इस तरीके से हमने काम किया अपनी जॉब के अंदर। और ये काम करते करते मुझे पता लग गया था कि हार्ड वर्क का, मेहनत करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर ये सारी स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें हमारे बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हम 2 4 6 महीने काम करते हैं, कई बार हमारे मुताबिक रिजल्ट नहीं आते, और फिर हमें लगता है कि यार ये बिजनेस वैसे तो हो नहीं रहा है जैसे अपलाइन ने बताया था, बिजनेस प्लान में तो वो कुछ और बता रहे थे, हो कुछ और रहा है, और हम अपना हौसला खो देते हैं या हम हिम्मत हार जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम पीछे हटना शुरू कर देते हैं, बैकडोर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार किसी पिन को लेना और वहां रिलैक्स होना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका काम क्या है? आपका काम है, अगर आपने किसी पिन को अचीव किया है तो आपका काम ये है कि अब ये पिन मैंने अचीव की है, अब ये पिन मैंने अपनी डाउनलाइन में अचीव करवानी है। अब मेरी डाउनलाइन में नए प्लेटिनम्स आने चाहिए, अब मेरी डाउनलाइन में नए एमरल्ड्स आने चाहिए, इस थॉट प्रोसेस से। और अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं, इफ यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर टीम, आप हमेशा अवेलेबल है उनके लिए, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस ग्रो ना हो, ये हो ही नहीं सकता कि आपकी पिन चेंज ना हो। बिकॉज ये बिजनेस बढ़ता है लोगों की वजह से, लोगों का बिजनेस है। अगर आपकी टीम में लोग सक्सेस पा रहे हैं तो ये बिजनेस बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। और अगर हम डायरेक्टली बात करें मुद्दे की, आज के टाइम में जब से कंपनी ने कोर प्लस लॉन्च हुए, लगभग 2 साल होने को है, और कोर प्लस लॉन्च होने के बाद कोविड ने बहुत सारी चीजों को बदला है। पर इन परिस्थितियों में अगर आप आज भी इस बिजनेस को करने के लिए एक्साइटेड हैं, आप अभी भी
पूरा दिन काम करके और एमवे बिजनेस के लिए बैठे हैं अपने घर में, और आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं कि कुछ आपको पता लग जाए जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करे, तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके सपने हैं जो आपको हमेशा उत्साहित करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस बिजनेस को करें। ये बात तो पक्का है। अगर आपके ड्रीम हैं, स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, और आपने उन ड्रीम्स को सामने रख के एक डिसीजन लिया हुआ है इस बिजनेस को करने का, तो फिर आप सही जगह पे हैं, आप राइट टाइम पे हैं। बिकॉज ये जो साल है, ये जो 2021-22 का फाइनेंस ईयर जो एमवे का फिजिकल ईयर स्टार्ट हुआ है, ये एक बहुत ही कमाल का साल होने वाला है। एमवे बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है। आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप सबने देखा है, मैंने टेस्ट किया प्रोडक्ट को, हमने देखा है प्रोडक्ट के अंदर दम है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको नए कस्टमर्स दे सकता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो, ये जो प्रोडक्ट है, आप मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ, आप देख नहीं पाएंगे इसको, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ये जो प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है जो आपको नया कस्टमर दे सकता है, जो आपको एक नया कंज्यूमर बेस दे सकता है। और एमवे ने कोर प्लस को इसीलिए डिजाइन किया है, इसी तरीके से डिजाइन किया है कि ये पूरे का पूरा रिटेलिंग बेस्ड बिजनेस है। आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग रिटेलिंग नेटवर्क है। जब कोई नया प्रोडक्ट एमवे लेके आती है तो मैं उसके अंदर नई अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, अब ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट मुझे नए कहाँ से दरवाजे खोल सकता है। जब एमवे ने एक्सेस लॉन्च किया, जब एमवे ने वे प्रोटीन और एक्सेस ड्रिंक लॉन्च किया, तो हमने बिल्कुल एक नए सेगमेंट के अंदर जाके काम करना शुरू किया। हम स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स के पास गए, हमने रेसलिंग और बॉक्सिंग के लोगों के साथ काम किया। वहां जो अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हमारे लिए खुले, वहां इतनी बड़ी संभावनाएं हमें दिखी कि एक के बाद एक टीम को वहां से सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हुई। सेम चीज ये है कि जब भी नया प्रोडक्ट आता है, आप आज जो ये प्रोडक्ट एन बाई न्यूट्रीलाइट जो ये मल्टीविटामिन लॉन्च हुआ है, आप इसको मल्टीविटामिन डेली के साथ रिप्लेस करने वाले हैं या फिर इस प्रोडक्ट के साथ जाके नए कस्टमर ऐड करने वाले हैं। डेफिनेटली आपको नए कस्टमर ऐड करने। डेली का कस्टमर है, उसको जाके आपको नहीं बताना है कि ये मल्टीविटामिन जैसा आप ये भी ले लें, फिर वो मल्टीविटामिन लेना बंद कर देगा। आपका काम क्या है कि आपको इसका नया कंज्यूमर ढूंढना है, तभी नए प्रोडक्ट का आने का बेनिफिट होता है कि आप कितने नए लोगों को उस प्रोडक्ट के माध्यम से बिजनेस के अंदर लेके आते हैं। और जो हमारा बेसिक जो कंपोनेंट है कोर प्लस का, वो क्या है? सीएसआई अगर आपको कमाना है तो आपको हमेशा नया ग्राहक ढूंढना है। अगर आप नए कंज्यूमर्स को लेके आ सकते हैं तो आप बिजनेस के एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। आपका सबसे बड़ा फोकस इस चीज के ऊपर रहना चाहिए कि आप कितने नए क्लाइंट्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रहे हैं, आप अपनी टीम के अंदर लेके आ रहे हैं। और जब मैं बात करता हूं सीएसआई की, तो जब आपकी टीम में सीएसआई कमाने वाले लोग बढ़ते हैं तो क्या होता है? जब आपकी टीम में सीएसआई कमाने वाले लोग बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको नए बीएफआई लीडर मिल रहे होते हैं। जब मैं अपने किसी लीडर के साथ बैठ के प्लान करता हूं तो, या मैं किसी के साथ काउंसलिंग सेशन कर रहा होता हूं, तो मेरा सबसे पहला जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो सीएसआई कमा रहे हैं, उनमें से उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, किसके पास 3 टीमें हैं, किसके पास 6 टीमें हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति को बिजनेस स्टार्ट करवा रहे हैं तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि आप कम से कम 6 टीमों को स्पॉन्सर कीजिए और फोकस करें कि वो टीमें कम से कम 3% के लेवल को अचीव करें, मैक्सिमम सीएसआई को कमाएं और बीएफआई की तरफ बढ़े। अगर आप नीचे से पिन देखना स्टार्ट करते हैं, नीचे बीएफआई देखना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी टीम में नए बीबीआई वहीं से निकल के आएंगे। और एक बीएफआई की बीबीआई तक की जर्नी और बीबीआई से उसके सिल्वर बनने तक की जर्नी पूरे का पूरा डिपेंड करती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी विड्थ कितनी है, उसके पास डेप्थ, वो में कितना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर एक बीएफआई से बीबीआई और सिल्वर की जो जर्नी है वो एक स्ट्रक्चर के साथ जाती है, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी आप लेके आ सकते हैं बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट हमेशा मोटिवेट करता है, प्रॉफिट हमेशा व्यक्ति को उत्साहित करता है घर से बाहर निकलने के लिए। पैसा जेब में कितना आ रहा है,
तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा, बेशक आप 9% का बिजनेस बना रहे हैं, बेशक आप 15% का बिजनेस बना रहे हैं, बेशक आप एक प्लेटिनम लेवल ट्रैक कर रहे हैं या आप एक एमरल्ड जा रहे हैं, हमेशा फोकस कीजिए अपनी और अपनी टीम के प्रॉफिट के ऊपर। एमवे के टेबल पे जो पैसा पड़ा है, चाहे वो बीएफआई इंसेंटिव के रूप में पड़ा है, चाहे बीबीआई इंसेंटिव के रूप में पड़ा है, या वो टीटीसीआई के रूप में पड़ा है, उसको छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। आप कितना मैक्सिमम स्टेबल से उठा सकते हैं, ये फोकस आपका रहना चाहिए। प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। मैं इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आप जिस व्यक्ति को टीम के अंदर लेके आते हैं, उसको अगर कोई चीज उत्साहित करती है तो सिर्फ एक ही चीज उत्साहित करती है कि उसको इस महीने कितना पैसा मिला, तभी वो अगले महीने के लिए निकलता है, तभी वो अगला प्लान दिखाने के लिए कॉल करता है, तभी वो उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस बिलीफ सिस्टम के साथ, उस स्ट्रॉन्ग आंख में आंख डाल के, जिसको बोलते हैं कि जब किसी को प्लान दिखाने गए आप दबे शब्दों में बात कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम है, या आप एक स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल एंटरप्रेन्योर की तरह बात कर रहे हैं, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो कोई रीजन ही नहीं है कि आपको कोई मना कर दे। मैं जब किसी व्यक्ति को प्लान दिखाता हूं तो रत्ती भर भी मेरे दिमाग में डाउट नहीं होता कि ये व्यक्ति मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा, ये मैं इसको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। मैं पहले से सोच के जाता हूं कि आज अगर मैं इस व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूं, डेफिनेटली मैं आज इसको स्पॉन्सर भी करूंगा और एक बेस्ट स्टार्टअप भी दूंगा, और ये अपॉर्चुनिटी मैं कभी नहीं खोता। मैंने जब भी मैंने लॉन्ग डिस्टेंस स्पॉन्सरिंग भी किया, अभी मैंने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, हम मालदीव में थे और वहां पे हमें एक व्यक्ति मिले इंडिया से, और मैंने उनको स्पॉन्सर कर दिया, वो कोलकाता से थे। और मैं आपको मेरी एक मुलाकात उनसे हुई थी और हमने रेस्टोरेंट में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हुए मैंने उनको प्लान दिखाया, और आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत ही अच्छा कर रहा है वो व्यक्ति। वहां से आने के बाद मुझे लगभग अभी 1 महीना हुआ है, और वो लगभग 5-6 लोगों को स्पॉन्सर कर चुका है, उनको एडीएस में कन्वर्ट कर चुका है, और ही इज रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। उसका एक टैग लाइन है, मैंने उसको एक चीज बताई थी कि मुझे जाके सोच के बताना कि 5,000 रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट होता है क्या। और वो हम हर व्यक्ति से यही सवाल पूछता है कि 5,000 रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट होता है क्या। आपको बिजनेस में स्पॉन्सर होना है, एडीआर बनना है, और कस्टमर को 5,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करके अपने स्पॉन्सरिंग राइट लेने हैं और अपनी टीम बनानी स्टार्ट करनी है। इतना सा काम है एमवे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप किसी व्यक्ति को एडीआर रजिस्टर्ड करके उसके कुछ पीसी बनवा के उसको 5,000 रुपए का रिटेल करने में हेल्प कर रहे हैं, और आप उसको सही स्टार्टअप दे रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि कैसे उसको मैक्सिमम सीएसआई कमाना है, तो आप एक बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप एक नोबल काम कर रहे हैं, लोगों को पैसा कमाने में हेल्प कर रहे हैं। आपकी जेब में पैसा डेफिनेटली ज्यादा आने वाला है, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, पर डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, डिपेंड इस चीज के ऊपर करता है कि आपका जो इंटरनल थॉट है, आप जिस माइंडसेट से, जिस भावना से उस व्यक्ति को प्लान दिखाने गए थे, वो भावना सच्ची थी क्या? आप यही सोच के गए थे कि उसको बिजनेस के अंदर लेके आना है और उसको पैसे कमाने में हेल्प करनी है, या आप ये सोच के गए थे कि मुझे अपना कुछ प्रोडक्ट रिटेल करना है, ये सोच के गए थे कि मुझे इस महीने 9% जाना है, चलो एक व्यक्ति 100 पीवी 50 पीवी कर देगा तो मैं 9% चला जाऊंगा। ये सोच के कभी किसी से बात नहीं करनी, ये सोच के बात करनी है कि वो कितने ज्यादा पैसे कमा सकता है, मैं उसको ज्यादा हेल्प कैसे कर सकता हूं। और इस भावना के साथ अगर आप एमवे बिजनेस दिखा रहे हैं तो आपकी ग्रोथ अल्टीमेट होने वाली है, आपको कोई नहीं रोक सकता। एफर्ट, आपका इमोशनल जो अटैचमेंट है एमवे बिजनेस के साथ वो, और जो आपका माइंडसेट है, जिस ओरा के अंदर बैठ के आप एमवे बिजनेस को कर रहे हो वो, ये सारी चीजें एक साथ मिलके रिजल्ट लेके आती हैं। जब भी आप किसी भी साल किसी भी गोल को अपने सामने रख के मेहनत करते हैं, वो गोल तभी अचीव होता है जब आप इमोशनली और फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं उस गोल के लिए हमेशा। मैंने अपने 11 साल के एमवे बिजनेस करियर में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे कोई दिन याद नहीं है कि कभी
मुझे लगा हो कि किसी मेरी डाउनलाइन को मेरी जरूरत और मैं वहां ना रहा हूं, या कभी कोई कोई रात या दिन मैंने अपनी प्रेजेंस ना दिखाई हो। मैं अभी हिसार के अंदर अभी हमने फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड लेवल अचीव किया, और यहाँ पे हमारे नेशनल सेल्स हेड मिस्टर चिंता बनर्जी आए थे, और उनके साथ देवाशीष जी थे, चिमा जी थे, और उन्होंने मुझे एक बात कही, और डेफिनेटली दे आर राइट, कि सुनील मुझे एक चीज अच्छी लगती है आपके साथ कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, अगर आपको एक ट्रू लीडर बनना है, तो आपको हमेशा अवेलेबल रहना है, अपने डाउनलाइन के लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी एमवे फैमिली के लिए, किसी भी तरीके से। हमेशा बिजनेस के लिए नहीं, हो सकता है उनको कभी फैमिली की जरूरत हो सकता है उनको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो सकता है उनके साथ आपको थोड़ी देर वैसे बैठना हो, पर हमेशा अवेलेबल रहे। जब उनको जरूरत लगे, जब उनको लगे कि मेरा अपलाइन मेरे साथ होना चाहिए, आप उनके साथ होने चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो एक बॉन्डिंग बिल्ड करता है, जो एक भावना, एक फीलिंग क्रिएट करता है टीम की, जो एक फीलिंग क्रिएट करता है परिवार की। और इसी वजह से लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, इसी वजह से लोग आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं। एमवे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म ऑफ इनकम प्लान, इंसेंटिव्स, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हैं। कंपनी ने अपना 25वीं एनिवर्सरी को भी प्लान किया हुआ है, बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ब्रॉड सोच रही है, बहुत बड़े विजन के साथ। और A70 की तैयारी भी बहुत जबरदस्त तरीके से एमवे की है, ग्लोबली भी और इंडिया के अंदर भी, जिस माइंडसेट से हमारी मैनेजमेंट काम कर रही है। पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप अपने डायमंड के अगले डायमंड होने वाले हैं? क्या आपके अंदर वो थॉट है कि जब A70 होगा तो हमारे अपलाइन डायमंड के साथ हम भी उस A70 का हिस्सा होंगे? क्या आपने अपनी डेट डाल दी? क्या आपने वो एक प्लान बनाया? मैं ये थोड़ी सी क्या कहोगे, इस तरीके की कंसंट्रेट बात कर रहा हूं, आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा अपलाइन के साथ बैठ के, पर डाइल्यूट कर लीजिएगा, बिकॉज टाइम कम है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको सारी बातें बता दूं जो आपको इस साल जिसका फायदा मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? मैं हमारी कहानी एक कहानी है, हमने उस कहानी को बनाया है, और वो कहानी इसलिए है कि आज हम कामयाब हैं। आज उस कहानी को इसलिए सुना जा रहा है कि हम एमवे में डायमंड गए, और फिर एग्जीक्यूटिव डायमंड गए, और आज फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड है। इसलिए उस कहानी की इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो कहानी कहानी बनी है। पर आपकी कहानी कहानी कैसे बनेगी? आपकी कहानी को सुना जाए, आपको एक सक्सेसफुल एमवे लीडर के रूप में सुना जाए, क्या आप वो सपना देखते हैं? उस सपने को अपने आंखों के अंदर रखो, उस सपने को अपने सामने रख के एमवे बिजनेस को बिल्ड करो। और वो तब होगा जब आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ मैदान में उतरोगे। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आज भी देर नहीं है, चाहे आप बिजनेस में पिछले 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, या पिछले 6 महीने से हैं, आज आपका दिन है। साल का पहला महीना सिर्फ आधा बीता है, आपका दिन है। आप अगले 5 साल की प्लानिंग करें कि 2021-22 मेरा कैसा होगा, 22-23 कैसा होगा, 23-24 कैसा होगा, 24-25 कैसा होगा, और 25-26 कैसा होगा। 5 साल की स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाएं और डेट डालें कि ये साल मेरा बिजनेस इस तरीके से दिखेगा, ये मेरा स्ट्रक्चर होगा, मैं इन टीमों के साथ ये वाली पिन अचीव करूंगा। मेरे पास 5 टीमें होंगी, 8 टीमें होंगी, 10 टीमें होंगी, 12% होंगी, 15 होंगी, प्लेटिनम होंगी, वट एवर प्लान करो एक पेपर के ऊपर। 5 साल की प्लानिंग अपनी अपलाइन डायमंड, अपने अपलाइन प्लेटिनम, एमरल्ड के साथ बैठ के बनाओ, और ये चीज डिक्लेयर कर दो अपनी फैमिली में और अपने अपलाइन के सामने कि ये जो मेरा ग्रोथ प्लान है, आपका जो 5 साल का ग्रोथ प्लान है जो आप बनाएंगे, कि मैं इसके ऊपर अडिग रहूंगा। ये मेरा डिसीजन है। आज जो मैं फैसला ले रहा हूं, जो मैं आपके सामने बैठ के प्लान बना रहा हूं, ये एक
लीडर की जुबान है, एक लीडर का फैसला है और ये मेरा गोल है और मैं इसको अचीव करूंगा। इस लेवल का कमिटमेंट चाहिए राजस्थान के अंदर, और बेशक आप राजस्थान के बाहर से भी मुझे सुन रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के किसी भी कोने में, किसी भी सिटी में, किसी भी गांव में इस बिजनेस के लिए पोटेंशियल है। हमने रूरल बिजनेस को भी बिल्ड किया है, हमने स्मॉल टाउन में भी बिजनेस बनाया है, हमने मेट्रो सिटीज में भी हमारे बिजनेस हैं। हमने कहीं भी पोटेंशियल को कम नहीं देखा। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ हो सकता है, लोगों का काम करने का ढंग अलग हो सकता है, पर अगर आपका माइंडसेट सही है, आपका गोल सही है, आप सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आप राइट स्ट्रक्चर के साथ जा रहे हैं, तो भगवान आपको लोग भी देगा, भगवान आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा और आपको सक्सेस भी देगा। आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से आप कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं कोई अलग चीजें नहीं करता। जो चीजें आप कर रहे हैं, प्लान आप दिखाते हैं, मैं भी दिखाता हूँ, डेमो आप करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप अपनी टीम की काउंसलिंग करते हैं, हम भी करते हैं, वही सारी चीजें करते हैं। पर हमारा, मुझे लगता है डेफिनेटली आप अपनी तरफ से बेहतर करते होंगे, पर आप वे ऑफ प्रेजेंस क्या है, आप चीजों को प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, कितना स्ट्रांगली कर रहे हैं, किस बिलीफ के साथ कर रहे हैं, सामने वाले को मतलब क्या कहेंगे, फाड़ के रख दे। इस माइंडसेट से, इस थॉट से, इतने स्ट्रॉन्ग विजन से आपको प्लान दिखाना है। उसी स्ट्रॉन्ग विजन से प्लान, उनके साथ प्लानिंग करनी है। बंदे का दिमाग खुलना चाहिए, उसके परकच्छे उड़ने चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि अभी तक मुझे जो एमवे दिखाई थी वो डिफरेंट थी, आज जो मुझे एमवे सुनील शर्मा ने दिखाई ये एमवे अलग है। ऐसा सामने वाले को फील होना चाहिए। जब उसको ये लगे कि यार एमवे बिजनेस प्लान तो मैंने भी देखा था 5 साल पहले, पर ऐसा नहीं देखा था, डेफिनेटली उसने ऐसा नहीं देखा था बिकॉज उसने आपसे नहीं देखा था। ये फीलिंग उसके अंदर आनी चाहिए कि अभी मुझे सही व्यक्ति मिला है और ये व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड करेगा। आज मैंने इसके साथ स्टार्ट नहीं किया तो मैं कुछ खो दूंगा, मैं एक अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा। इस फीलिंग के साथ अगर आप वहां से उठते हैं तो सामने वाला आपको कॉल करेगा, आपसे पूछेगा कि भाई बताओ अगला क्या करना है, कैसे स्पॉन्सर करूं, प्रोडक्ट कैसे शेयर करूं, अपना पहला ऑर्डर कैसे करना है, मुझे ट्रेनिंग कैसे करनी है। उसके सवाल होंगे, वो जानना चाहेगा, वो सीखना चाहेगा, बिकॉज आपने उसके अंदर बिलीफ भर दिया है और उसको पता है कि एक यही व्यक्ति है जो मेरा मेंटोर बन सकता है, एक यही व्यक्ति है जो मेरा लीडर बन सकता है। और कभी भी मेंटोर के नाम पे एक और आपको मैं चीज बता देता हूं, कभी भी बॉस बनने की कोशिश मत करो। हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आपके और आपकी टीम लीडर्स के बीच में रहनी चाहिए। कभी कोई कोई व्यक्ति अपना बॉस नहीं चाहता, ना ही किसी को बनाना चाहता। सबके पास ऑलरेडी उनकी जॉब्स में हैं, वो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो अच्छे दोस्त चाहते हैं, अच्छी फैमिली चाहते हैं, एक अच्छा माहौल चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आपके पास आना चाहें। उनको लगे कि आज आज अपलाइन से बात नहीं हुई, आज मेरे लीड बिजनेस पार्टनर से बात नहीं, मैं फोन करता हूँ, मैं मिला नहीं हूँ पिछले 10 दिन से, आज मिल लेता हूँ। ये फीलिंग तभी आती है जब उनको ये लगता है ये व्यक्ति मेरा शुभचिंतक है, और अगर मेरी फैमिली के बाद दूसरा कोई व्यक्ति मेरे लिए खड़ा हो सकता है तो मेरा लीडर है। ये फीलिंग, ये रिलेशनशिप आप लोगों को बिल्ड करनी है, जिससे बिजनेस ग्रो करेगा, जिसकी वजह से आपके पास लोग आएंगे और लोग आपके पीछे से आपके बारे में बात करें कि यार इस जैसा व्यक्ति हमने नहीं देखा, ये कपल जबरदस्त है और इनके साथ हमें मिलके काम करना है। बिजनेस हो या ना हो, हमने इनके साथ जुड़े रहना है। जब लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे तो बिजनेस होगा ही होगा, ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और हर रोज बिजनेस को लेके काम करना है। अपने गोल को लेके, अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अभी तक जो आपने आज 17 दिन में जो काम किया है, जितना काम पेंडिंग है उसको आपने अगले 13 दिन में कैसे फिनिश करना है आपको पता होना चाहिए। अगला महीना आपका कैसा होना है आपको पता होना चाहिए। पूरे साल के गोल को डिवाइड कर दो
12 महीनों में, और 12 महीनों में जो आप काम को डिवाइड करोगे, जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करते चले जाओगे, आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। आपको अंदर से फीलिंग आएगी यार ये तो कुछ काम ही नहीं था, ये तो मैं पहले भी कर सकता था, बस मैंने इस ढंग से नहीं किया। और आपके बारे में आपसे आपकी आपके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जानता है तो वो आपका अपलाइन है। मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर सकता हूं, कभी भी अपलाइन से पर्दा मत रखो। उनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आपकी सिचुएशन अच्छी है, आपकी सिचुएशन बुरी है, अपलाइन को पता होना चाहिए। आपके सामने जितने हर्डल्स हैं, सारे हर्डल्स को एक पेपर के ऊपर लिखो और उस पेपर को अपलाइन के सामने रख दो। सर मुझे ही लगता है कि ये हर्डल्स हैं, ये चीजें मुझे रोक रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सॉल्यूशन लेके उठेंगे। दे नो कि वो चीजें आपकी लाइफ से कैसे हटानी है, उनको पता है कि किस तरीके से इनको करना है। तो ये आपको एक 100% जिसको सबमिशन कहते हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसकी वजह से बिजनेस के अंदर एक डिफरेंट तरीके की आपको वाइब्रेशंस दिखेंगी, आपको हर तरीके से पॉजिटिव, हर तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और आपके आपके लिए नेचर अबंडेंस लेके आएगा। लोगों की कमी नहीं रहेगी, वॉल्यूम की कमी नहीं रहेगी, ग्रोथ की कमी नहीं रहेगी, चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। सिर्फ आपने अपने माइंडसेट को, अपनी फीलिंग्स को सही रखना है, अपने थॉट प्रोसेस को सही रखना है, और कभी भी अपने सपने को और अपने गोल को नहीं भूलना है। अगर आप अपने सपने को याद रखेंगे, अपने गोल को सामने रखेंगे, तो अगले डायमंड आप हो सकते हैं, अगले एग्जीक्यूटिव डायमंड आप हो सकते हैं, अगले क्राउन आप हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। इंडिया के बिजनेस में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, एक एक शहर के अंदर एक एक डायमंड हो सकता है। आपको जयपुर से बाहर निकल के जाने की जरूरत नहीं है, आप जयपुर के अंदर 100 डायमंड कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल एक अकेले शहर के अंदर है। दुनिया भर के लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, दुनिया भर के लोग हैं जो सपने देखते हैं, उनको रास्ता चाहिए, दुनिया भर के लोग हैं जिनके पास डाउट्स हैं, उनको बिलीफ चाहिए, दुनिया भर के लोग हैं जिनको अच्छे दोस्त चाहिए। आपको सिर्फ वो बनना है और उनके पास जाना है और ये अपॉर्चुनिटी दिखानी है, और एमवे बिजनेस को इतने बड़े लेवल तक बिल्ड करना है कि सिर्फ आपका ही आपका नाम हो, और लोग आपको सुनना चाहें, लोग आपको मिलना चाहें, और आपकी लाइफ जब बदले तो हजारों लाखों लोगों की लाइफ उसके साथ बदले, और लोग आपसे रिलेट करें और आप जैसा बनना चाहें। इस थॉट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करो। थैंक यू विक्रम। सुनील भाई, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट और लूंगा। आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप सम ऑफ योर रिवॉर्ड्स भी अगर आप बताएं कि पहले क्या लाइफ थी और अब क्या हो चुकी है और क्या होने वाली है। सो आई विल बी सारे जो जितने भी लोग हैं दिल बी वेरी एक्साइटेड। ऑफ कोर्स सब लोग जो है वीडियो देख चुके हैं, फिर भी क्या जो है पहले क्या था और अब क्या था, समथिंग ऑन दैट। डेफिनेटली विक्रम, एक्चुअली वैसे तो आप लोगों ने मेरा लाइफस्टाइल वीडियो भी देखा है, अभी एमवे ने भी वीडियो लॉन्च किया और हमारी कहानी सुनी है, और हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं। पर आज अगर मैं बताऊं, आज जो लाइफस्टाइल हम लीड कर रहे हैं, और हमने दुनिया भर के विदेश ट्रिप लिए हैं, और बहुत सारे लाइनअप हैं, अभी तो कई सारे इकट्ठे हो रखे हैं। अभी अभी हम डायमंड इन्विटेशनल जाके हैं मालदीव, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। डायमंड इनविटेशनल की फीलिंग अलग होती है, वहां वहां की दुनिया अलग है, आपको एक लग्जरी, आपको एक वीआईपी फीलिंग दी जाती है। और जहां तक लाइफस्टाइल की बात है, जब जिस साल हम डायमंड गए थे, हमने ब्रांड न्यू रेंज रोवर ली थी, और मैं उसको एंजॉय करता हूँ, राइड पे जाते हैं। एक साइकिल पे मैं चलता था, फिर हमने एक बाइक ली, और आज मैं हार्ले डाइवर्सन ड्राइव करता हूँ, उसकी राइड को एंजॉय करता हूँ। और उसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं घर बना रहा हूँ, बहुत ही अपने आप में मैं जो बेस्ट बना सकता था, जो मेरी विजुअलाइजेशन में बेस्ट आ सकता था, वो मैं बना रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत बड़ा घर बन रहा है, उसमें स्विमिंग पूल होगा, उसमें जिम होगा, ऑफिस बन रहा है, डिजिटल ट्रेनिंग रूम बन रहा है, मतलब डिफरेंट चीजें हैं, जो चीजें मैं कभी सोच नहीं सकता था, जिस लाइफस्टाइल को मैं सोच नहीं सकता था कि ये चीजें मेरे पास हो सकती हैं, वो हैं। और इससे भी बड़ा हो सकता है, आप मेरे से ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल आप अचीव कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी पिने ले सकते हैं। बात क्या है? बात है कि आप विश्वास कितना करते हैं।
क्या आज आपको सुनील और नीरू की जर्नी पे, उनकी स्टोरी पे विश्वास है कि ऐसी ऐसी स्टोरी आप बना सकते हैं, ये स्टोरी आपकी हो सकती है? क्या आप बिलीव करते हैं कि एमवे बिजनेस के अंदर इतनी पावर है कि आप में से एक एक बंदे की लाइफ ऐसी हो सकती है? आपको सिर्फ ये विश्वास करना है कि डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर वो पावर है कि वो हर एक व्यक्ति की स्टोरी को इस तरीके से बना सकता है, जिंदगी को बदल सकता है। बहुत सारे रिवार्ड्स हैं, आप अचीव करते चले जाएंगे और चीजें आपके पास आती चली जाएंगी। एक एक करके आपके सपने आप अचीव करेंगे और आप उसको एंजॉय करेंगे, एक अलग फीलिंग आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इतना ज्यादा अमेजिंग, सिंपल, सिंप्लिसिटी इज द थिंग विच अट्रैक्ट्स द मोस्ट। जो सारे के सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखो कितने सिंपल, कितने हम्बल, कितने प्यारे, एकदम दिल से, है ना। कोई बाहर की दुनिया में तड़क भड़क कितना कुछ होना किसी आदमी को। वो कोई जना मुझे बोल रहा था, एक किसान कल ही बोल रहा था कि साहब हमारा आठ है जो है नहीं, अगर अफसर बन जावे तो किसी काम का कौन ही होवे, इतनो घमंड आ जावे, छोटो ही अफसर बन जावे तो क्यों होता है कि कुछ हो ही ना, है ना। तो हमारा अल्लाह अफसर किसी काम का कौन ही होवे, बट हमारा अफसर बहुत काम का है कि आप देखो फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड, मतलब इट्स अ बिग ह्यूज बिग। सेल्फ सुनील और मैं गांव से हूं। मेरा गांव है जानली कलां फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और वहां मैंने पढ़ाई की 10वीं क्लास तक। उसके बाद मैंने शहर में पढ़ना स्टार्ट किया। जब शहर में पढ़ते पढ़ते मैंने वहाँ दुनियादारी को देखा, समझा, बहुत सारी चीज़ें नई पता लगी, और फिर वहाँ ड्रीम बना कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है जाके। मैंने वहाँ लीडरशिप सीखी, और उस टाइम मुझे मौका मिला हरिभूमि के लिए एडिटोरियल्स पे लिखने का। हिसार में मैंने एक टीवी चैनल के साथ काम करना शुरू किया। वो टीवी चैनल के साथ काम करना मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ थी, और मुझे लग रहा था बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। कैमरा हाथ में था, माइक हाथ में था, बहुत मज़ा आ रहा था। पर वो जो चीज़ मैं हासिल करना चाह रहा था वो नहीं मिली, मैंने उसको छोड़ दिया और वापस मैंने एज ए टीचर जॉब स्टार्ट की। और जब मैं उस टीचर की जॉब कर रहा था उस टाइम बहुत सारे रिसोर्सेज मेरे पास नहीं थे। एक छोटे से घर में एक 10 बाई 10 के कमरे में हम रहते थे, किचन भी सेपरेट नहीं थी, उसके अंदर एक किचन थी, 800 रुपये किराया था, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ नहीं थी। ये लग रहा था कि लाइफ को और बेहतर करना है और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने उस टाइम बाइक ली पुरानी, और फिर बाइक पे जाना स्टार्ट किया। इन बिटवीन एमवे बिजनेस हमें मिला, मेरी वाइफ को ये बिजनेस दिखाया उनके कलीग ने, और मुझे लगा ये जो बिजनेस मैं कर सकती हूँ तो मेरे आने वाले जो मेरे बच्चे होंगे उनकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी। तो मुझे उस टाइम नहीं लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इतना अच्छा काम करेगी। मेरे पास कभी भी बिजनेस के लिए एक्सक्यूज़ नहीं रही कि ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती कि मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं मुझे 8 मंथ है तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। मुझे याद है आर्टिस्ट्री का एक प्रोग्राम था गुड़गांव में, और एट द टाइम आई एम प्रेग्नेंट, मेरा बेबी बॉय जो है बेटा होने वाला था। तो उस टाइम मैं बस में ट्रैवल करके गई थी क्योंकि सुनील को कुछ और मीटिंग्स करनी थी, तो पूरा बस में जाना बस में आना यहाँ से गुड़गांव। और अगले दिन जब मैं आ रही थी तो इवन की बस में सीट नहीं थी, और पूरा रास्ता मैं खड़ी होके आई थी, और मेरी टीम के बहुत सारे लोग इस चीज़ से वो हो भी रहे थे कि बिजनेस पर इस बिजनेस ने हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। तो हमने एक पुरानी मारुति जैन खरीदी, और उस मारुति जैन को लेके हम फील्ड में घूमते थे, लोगों के पास जाते थे। तो हमने सीखना शुरू किया कि किस तरीके से बिजनेस बढ़ा हुआ। तो हमें पता लगा कि प्लान में बहुत बड़ी पावर है, और हमें प्लान दिखाने पड़ेंगे, उससे नए लोग टीम में आएंगे, टीम बड़ी होगी। तो हमारी टीम बड़ी होनी स्टार्ट हुई, और हम इस बिजनेस के अंदर सिल्वर हुए। जब सिल्वर हुए तो मैंने गाड़ी प्लान की, और हम एक नई गाड़ी लेके आए पहली बार, फिएट पूंटो। और वो मुझे अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी कि मैंने लाइफ को कहाँ से स्टार्ट किया था, और आज मेरे पास एक गाड़ी है। हम उस साल पेरिस गए एमवे के साथ, वो हमारा पहला विदेश ट्रिप था। तो अमेजिंग ट्रिप था।
बहुत सारे ट्रिप्स हमने लिए, याद भी नहीं है इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स हम लोग कर पाए, बच्चे भी गए 2-3 फॉरेन डेस्टिनेशन पे। उसके बाद हम एमरल्ड हुए। तो फिर मैंने प्लान किया अपने बिजनेस को अगले 5 साल के लिए कि किस तरीके से मैं इस बिजनेस को लेके आऊँगा। फुल एनर्जी, बड़े विजन के साथ हम मैदान में उतरे। मैंने और नीरू ने बैठ के प्लान किया। फिर हमने टीम में लोग आइडेंटिफाई किए कि कहाँ हम किन किन लोगों को बिल्ड कर सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं। कुछ टीम्स में मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। हमने स्पोर्ट्स के लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पे हम कुछ एकेडमीज में गए, हमने रेसलिंग, बॉक्सिंग के लोगों के साथ काम किया और वहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छी खासी रेगुलर जो रिटेलिंग की, बहुत सारा कंजप्शंस हमें दिखा वहाँ, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन्स, हमारा न्यूट्रीलाइट को चाहने वाले लोग हमें मिले। और वहाँ से मुझे 5वीं 6वीं लेग में वॉल्यूम मिलना स्टार्ट किया। हम उस साल डायमंड हुए। तो हमने ब्रांड न्यू रेंज रोवर उस साल खरीदी। बड़ी अच्छी बात है कि हम दोनों साथ रहते हैं। हमारे बच्चों को जब भी हमें कहीं जाना होता है, जब भी हमें कुछ प्लान करना है, हमें ये नहीं है कि हमें किसी बॉस को रिपोर्ट करना है कि नहीं कल नहीं जा सकते, परसों नहीं जा सकते। हमारा कैलेंडर खुला है, हम जब चाहें कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये वर्थ है। और मुझे लगता है बीइंग ए लेडी, एमवे बिजनेस से अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे धरती पे नहीं नज़र आती, जिसको आप अपने घर के साथ इजीली मैनेज कर सकते हो। आपको कहीं फैमिली को नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप फैमिली को भी अच्छा टाइम दे रहे हो। उसके साथ साथ पैरेलली हम एक घर बना रहे हैं 500 स्क्वायर गज में, और वो अपने आप में एक बहुत अच्छा घर बन रहा है। उसका विज़न, उसका पिक्चर दिमाग के अंदर क्लियर है। तो मैंने अपने 10 साल के बिजनेस में एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है कि अगर इस बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको यूथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज एमवे बिजनेस जिस चीज़ से चलता है, एनर्जी से, पैशन से, और यूथ के अंदर वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। उनके अंदर जोश, उत्साह, पैशन कूट कूट के भरा होता है। हमारे पास पोर्टफोलियो ऐसा है यूथ के लिए डिजाइंड। हमारे पास एक्सेस वे प्रोटीन है, एनर्जी ड्रिंक्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहाँ यूथ डायरेक्टली रिलेट भी करता है। और जब अपने सर्कल में जाके, अपने फ्रेंड सर्कल में जाके उन प्रोडक्ट की बात करता है तो उनके लिए बहुत आसान होता है उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करना और उस एक्सपीरियंस को एक सेल्स के अंदर कन्वर्ट करना। जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं 8,000 रुपये की इनकम ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बिज़नेस को देखा, सुनील जी के लाइफस्टाइल को देखा, बिज़नेस को बड़ा होता देखा, तो फिर मैंने अपना फोकस बिज़नेस की तरफ और आगे बढ़ा दिया। और उन्होंने हमें जो बिज़नेस के बारे में सिखाया है, बिजनेस प्लान बिल्कुल सिंपल तरीके से कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, अपनी जॉब से फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। उन्होंने हमें जो प्रोडक्ट के बारे में सिखाया कि प्रोडक्ट की क्या अपॉर्चुनिटी है और इस प्रोडक्ट के साथ कितना बड़ा बिजनेस को बनाया जा सकता है। इस प्रोडक्ट के ज़रिए आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हो और आप अपने खुद के बॉस बन सकते हो। और इतना अर्ली एज में इतनी सारी चीज़ें जो मैंने अचीव की हैं वो सिर्फ एमवे बिजनेस की वजह से पॉसिबल हुई हैं। थैंक्स टू एमवे, और इस पूरी लाइफ हमारी चेंज हो चुकी है और ज़ीरो से हीरो बने हैं हम लोग इस बिजनेस के थ्रू। थैंक यू सो मच। So wow, so this was all about,